नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। यूपी के सुल्तानपुर की एक खबर है जहां पर सुबह के 5:30 बजे एक शव बरामद किया जाता है। उस शव की शिनाख्त की जाती है। पता चलता है कि वो शव किस परिवार से बिलोंग करता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, उसकी माँ है जिनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पूरे गांव में इस बात से सनसनी फैल जाती है कि आखिर ये शख्स जो मारा गया है उसको किसने मारा है, क्योंकि हत्या का पूरा मामला था। गला रेत कर हत्या की गई थी और उसके बाद से उसके आरोपी को पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका था, क्योंकि कोई भी सबूत सामने नहीं आ रहा था, कोई भी गवाह सामने नहीं आ रहा था। उसके बाद से 4 थाने की टीम वहां पर पहुंचती है और उस पूरे मामले की जांच की जाती है। परिवार वाले भी उस शव के पास पहुंचते हैं और तमाम चीज़ों के बारे में पता चलता है। धीरे धीरे करके वहां मौजूद सभी लोगों से पूछताछ की जाती है कि किसने शव को सबसे पहले देखा। तो उस शख्स जो शव है, उसकी भाभी ने उस शव को सबसे पहले देखा था। उसकी पत्नी उस वक्त कहाँ थी, ये तमाम सवाल किए गए। जाहिर सी बात है, आजकल जितने भी केसेस सामने आ रहे हैं पति के कत्ल के केस, उसमें सबसे पहले शक जो जाता है वो पत्नी पर ही जाता है। इसीलिए पत्नी से यहाँ पर भी सबसे पहले पूछताछ की गई थी, लेकिन उसका रो रो कर बुरा हाल था। वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी, परिवार वाले उसको संभाल रहे थे। और जाहिर सी बात है, जिस महिला ने अपना पति खोया है वो कितनी ज्यादा मुश्किल स्थिति में होगी। वो शख्स, इस महिला की तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितना ज्यादा रो रही थी। अब पत्नी से पूछा गया कि आखिर कब क्या कैसे हुआ। तो पत्नी पूजा के अनुसार काम से लौटने के बाद वो शख्स, जिसका नाम महेश है, वो 6:30 बजे घर से ये कहकर निकला कि वो मुर्गा पकड़ने के लिए घर से बाहर जाता है। उसकी पत्नी कहती है कि वो मुर्गा न लाकर मछली ले आए ताकि उसकी माँ भी खा सके। तो वो उसकी बात मान लेता है और उसके बाद 6:30 बजे अपने घर से निकल जाता है। शाम का निकला हुआ वो शख्स घर लौटता ही नहीं है। काफी देर हो जाती है तो महिला को, परिवार वालों को लगता है कि शायद वो किसी के घर चला गया है। फोन, क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं थे, इस वजह से फोन भी रिचार्ज नहीं किया हुआ था, तो फोन करके भी पूछना मुश्किल हो पा रहा था, ऐसा महिला का कहना है। और उसके बाद काफी ज्यादा देर हो जाती है, तब तक भी महेश का पता नहीं चलता है। इसके बाद महिला बताती है कि ये लोग पहले लुधियाना में रहते थे और यहाँ सुल्तानपुर में ये लोग 6-7 महीने पहले यहाँ पर आए हैं काम के सिलसिले में। अब एक गांव में अलग ही चर्चा चल रही थी। पहली चर्चा ये थी कि महेश काफी ज्यादा शराब पीता था और उसकी इस बात से परिवार वाले परेशान थे। दूसरी जो चर्चा थी वो उसकी पत्नी को लेकर चर्चा चल रही थी। मृतक की पत्नी का किसी दूसरे शख्स से संबंध बताया जा रहा था। गांव वालों में चर्चा थी कि कहीं ना कहीं लोगों को शक है कि इस महिला का किसी और से संबंध है। महेश के यहाँ रहने पर यह मामला खुल गया था, जिसको लेकर उसकी हत्या की गई थी। अब मामला ये सामने आया कि उसकी पत्नी का किसी और से संबंध है। इस बात का खुलासा उसके पति के सामने हो चुका था, जिस वजह से शायद ये हत्या की गई हो। इस बात को इसलिए भी बल मिलता है क्योंकि महेश के गायब होने के बाद ना तो थाने में कोई सूचना दी गई थी, ना ही पुलिस को कॉल किया गया था। घर वालों की तरफ से कोई कॉल नहीं किया गया था, ना ही उसकी पत्नी ने कोई कॉल किया था। गांव वालों ने पुलिस को बुलाया। मिली जानकारी के अनुसार महिला का गांव के एक शख्स से प्रेम प्रसंग चल रहा है, ये पूरा मामला सामने आया है। पति को इसकी भनक लग चुकी थी, यानी कि पति के सामने पूरा मामला आ चुका था। एक शाम जब पति घर से बाजार के लिए जाता है तो कुछ समय बाद पूजा अपने प्रेमी की दुकान पर पहुंचती है। उसका प्रेमी जो एक दुकान चलाता है, करीब रात 8:30 बजे के आसपास जब महेश, यानी कि उस पूजा का पति, उस शख्स की दुकान के पास पहुंचता है तो वो अपनी पत्नी को उस शख्स के साथ आपत्तिजनक हालत में पाता है। अब ये बात पूजा को पता चल जाती है। बात आगे ना बढ़े इसलिए प्रेमी प्रेमिका ने, यानी कि पूजा और वो जो शख्स है जो इसका प्रेमी है, इन दोनों ने प्लानिंग ये की कि अब महेश को रास्ते से हटाना पड़ेगा, क्योंकि उसे सच का पता चल चुका है। और जाहिर सी बात है, अब वो उन दोनों के प्रेम संबंध के बीच में अड़चने पैदा करेगा। और इस वजह से इन दोनों ने ये प्लान किया कि अब महेश को जान से मारना होगा। तत्काल ये फैसला किया। पति को ठिकाने लगाने का बोलकर पूजा दुकान से फिर अपने घर लौट आती है। इसके बाद डंगर यादव ने महेश की हत्या कर दी और शव को बैग में फेंक दिया। डंगर यादव वो शख्स है जिसका पूजा से प्रेम संबंध है। उसको पूजा बोल कर आई थी कि उसके पति को रास्ते से हटाना है और उसने उसके कहे अनुसार ये पूरा प्लॉटिंग की और उसके आधार पर इस शख्स यानी कि महेश की हत्या को अंजाम दिया जाता है। गला रेत कर उसको मार दिया जाता है और उसके बाद एक बाग में उसके शव को फेंक दिया जाता है।
स्थानीय लोगों के मुताबिक सुबह से लेकर करीब 11 बजे तक डंगर यादव घटनास्थल पर मौजूद रहा। अब वही कहा जाता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। वो लगातार ऐसी हरकतें कर रहा था जिससे शक पुलिस को उसी पर जा रहा था। वो बार बार अपनी दुकान खोलता, कभी बंद करता, उसे चैन नहीं मिल रहा था। उसे बार बार ये जानकारी भी जुटानी थी कि आखिर उनके घर में क्या चल रहा है, पुलिस को किस पर शक है, पुलिस किससे क्या पूछताछ कर रही है। वो तमाम चीज़ों में घुसने की कोशिश कर रहा था। अब एक शख्स जिसकी दूर कहीं दुकान है, वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इस पूरे केस में ले रहा है, तो पुलिस का शक जायज़ था। इसकी भनक सिविल ड्रेस में क्राइम ब्रांच को लग गई। क्राइम ब्रांच ने पहले एक संदिग्ध को उठाया और फिर डंगर की गतिविधि पर नजर बनाए रखी। उसका नंबर सर्विलांस पर डाला तो अंत में जब उसे हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया गया तब उसने सच उगलना शुरू किया। अब जब उसको सर्विलांस पे रखा गया तो देखा गया कि वो बार बार दुकान को खोलता है, बंद करता है, उनके घर के आसपास आकर स्थिति का जायजा लेने की कोशिश करता है। फोन पर बातचीत जितनी भी की गई थी वो तमाम चीजें सामने आ गई थी। जो पुलिस ने जब इसको हिरासत में लिया तो उसने कबूल किया कि उसी ने महेश की हत्या की है। उसने तमाम चीज़ें बताई कि किस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग की गई और इस शख्स को मारने के लिए उसकी प्रेमिका ने, यानी कि उस शख्स की पत्नी ने उसे बोला था और उसके बाद से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो ये थी यूपी के सुल्तानपुर की कहानी, जहाँ पर एक महिला जिसने रो पीट कर बुरा हाल मचा दिया। परिवार वालों को लगा कि सबसे ज़्यादा दुख अगर किसी को है तो वो उसकी पत्नी को है। वो इतना ज़्यादा रोती है, बिलखती है कि उसका पति मारा गया है, किसने मारा, कैसे मारा, तमाम सवाल जवाब करती है। लेकिन अंत में यही पता चलता है कि इस पूरे हत्याकांड में कोई और नहीं बल्कि प्रेमी और प्रेमिका शामिल थे। पति को रास्ते से हटाना था क्योंकि उसे उसके अवैध संबंध के बारे में पता चल गया था और पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग दोनों ने मिलकर की और उसके बाद से इस हत्याकांड को अंजाम दिया। हालांकि हमने तमाम ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर किस तरीके से पतियों को जान से मारने की कोशिशें कर रही हैं। उनकी कोशिशें पूरी भी हो जाती हैं, फिर बाद में उन्हें पकड़ा जाता है, पूरा मामला चलता है और उसके बाद से ये तमाम केसेस लगातार ऐसे सामने आ रहे हैं। फिलहाल इस केस में इतना ही। अगर आप कोई नाम जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी हो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।